नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर की 10 ऐसी बेसिक सेटिंग के बारे में जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कंप्यूटर की जो 10 सेटिंग के बारे में हमने आपको बताया है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये वीडियो पूरा ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेटिंग नंबर 1 से। पहली सेटिंग हमारी है डिस्प्ले सेटिंग। यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, रेजुलेशन बढ़ा घटा सकते हो और नाइट लाइट कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी सेटिंग को आप डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले सेटिंग में चलना होगा। डिस्प्ले सेटिंग में आप कई तरह से जा सकते हो। सबसे पहली बात की आप ये जो स्क्रीन दिख रही है, कहीं पर भी आप माउस का राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले सेटिंग मिल जाएगी। आपको डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करना है, डायरेक्ट आप डिस्प्ले सेटिंग वाले मेन्यू में चले जाओगे। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऊपर जो सर्च बार दिया गया है उस पर क्लिक करना है और सेटिंग लिख करके आपको सर्च करना है। फिर सेटिंग आ जाएगा, आप इसी पर क्लिक करोगे तो आप सेटिंग में पहुंच जाओगे। और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो है सिस्टम पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो है आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप मॉनिटर, ब्राइटनेस, नाइट लाइट, डिस्प्ले प्रोफाइल ये सारी सेटिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करोगे तो आप डिस्प्ले सेटिंग पर आ जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है। मेरे कंप्यूटर में ब्राइटनेस का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन डिस्प्ले सेटिंग में ही आकर के आप जो है ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। जब आप इस सेटिंग में आओगे ना, तो अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हो तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही ड्राइवर इंस्टॉल रहता है, वो आपको यहीं पर जो है ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कम ज्यादा कर सकते हो। ब्राइटनेस भी डिस्प्ले सेटिंग में ही आकर के कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ आपको नाइट लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से इसे ऑन करके नाइट लाइट यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब आप इसे ऑन करते हो तो आपका जो स्क्रीन है हल्के येलो कलर में आपकी स्क्रीन हो जाती है और आपकी आंखों में स्क्रीन चुभती नहीं है। नाइट लाइट को ऑन करने के बाद अगर आप देर समय तक भी अपने मॉनिटर को इस्तेमाल करते हो तो आपकी आंखों को कोई दिक्कत नहीं होता है। आपकी आंखें जो है सुरक्षित रहती हैं। इसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हो, ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो सकता है कि हम ऑन कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना दिख रहा हो, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैप्चर नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर आकर के प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद जो है इसी में आपको नीचे की साइड में कुछ और सेटिंग मिल जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। डिस्प्ले रेजुलेशन। आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर में जो डिस्प्ले है ना, उसका रेजुलेशन यहाँ से सेट कर सकते हो। ये जो रिकमेंडेड लिखा हुआ है ना, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके भी कंप्यूटर लैपटॉप में रिकमेंडेड लिखा होगा और जहाँ पर रिकमेंडेड लिखा है उसी को आपको हमेशा चूज करके रखना है। बाकी आप और भी डिस्प्ले का जो रेजुलेशन है यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। जितना ज्यादा हाई रेजुलेशन रखोगे उतना HD क्वालिटी में आपकी जो डिस्प्ले है वो दिखाई देगी, मतलब उतना HD में मॉनिटर में आपको सारी चीजें दिखाई देगी। समझ में आ गया। साथ ही साथ डिस्प्ले का ओरिएंटेशन भी आप यहीं से बदल सकते हो। बदलने का मतलब ये है कि अभी देखोगे लैंडस्केप चूज है, तो लैंडस्केप का मतलब कि जैसा अभी आपको दिख रहा है दाएं बाएं से इस तरह से, इसको बोला जाता है लैंडस्केप। इसको अगर आप पोर्ट्रेट कर देते हो ना तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर फ्यूचर में कभी गलती से उल्टा होकर के आपको मिला है या फिर किसी ने कर दिया है तो आप यहाँ से लैंडस्केप कर दोगे तो सही हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए हैं, मेरे ख्याल से आपको उसे छेड़ना नहीं चाहिए, लैंडस्केप ही रहना देना चाहिए। लेकिन किसी ने अगर बिगाड़ दिया आपका कंप्यूटर या फिर आपसे गलती से हो गया है तो वो सेटिंग आप यहाँ से सही कर सकते हो। इसी के ऊपर आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कंप्यूटर में जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा बड़ा दिखाना है, जैसे कि आइकन बड़े बड़े दिखाने हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बड़े बड़े दिखाने हैं, एप्स वगैरह को बड़े बड़े दिखाने हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ना जितना ज्यादा जो है यहाँ पर परसेंटेज रखोगे उतना बड़ा बड़ा दिखाई देगा। रिकमेंडेड 100% है तो 100% पे रहेगा तो इतना ही दिखाई देगा। इससे नीचे नहीं कर सकते हो, इससे ऊपर आप करके बड़ा बड़ा देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी सेटिंग के बारे में जो कि है साउंड सेटिंग। आपको साउंड सेटिंग के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। साउंड सेटिंग से आप जो है वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो और आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में अगर माइक को कनेक्ट किया है तो उसको चेक कर सकते हो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्पीकर का वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए आप डेस्कटॉप से ही कर सकते हो, साथ ही साथ कंट्रोल पैनल की सेटिंग में भी जाके कर सकते हो। सबसे पहले डेस्कटॉप से
कंट्रोल करना सीखते हैं। डेस्कटॉप पर आपको एक स्पीकर का आइकन दिखाई देगा, आपको इसी आइकन पे माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हो वॉल्यूम को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको इस तरह से बढ़ा सकते हो माउस का लेफ्ट क्लिक करके, और इसको इस तरह से कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से जितना आप रखना चाहो। तो यहाँ से आप स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ अंदर सेटिंग में जा करके भी आप कर सकते हो। सेटिंग में आप यहीं से जा सकते हो। स्पीकर पर माउस पॉइंटर को लाने के बाद माउस का राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिए साउंड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सीधा जो है साउंड सेटिंग में आ जाओगे। यहाँ पर देखिए स्पीकर सिलेक्टेड है और यहाँ से आप जो है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में माइक को कनेक्ट किया है ना, उसको भी आप यहीं से जो है कंट्रोल कर सकते हो। नीचे देखोगे इनपुट यानी माइक का ऑप्शन दिया गया है, माइक्रोफोन हमारा कनेक्टेड है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो वेव भी चल रही है, मतलब कि रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है। इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में माइक कनेक्ट होगा तो यहाँ पर जब आप बोलोगे ना तो वेव चलती रहती है इस तरह से। और इसको आप जो है माइक के भी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर कम करोगे तो थोड़ा कम आवाज़ रिकॉर्ड होगा, अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। इस तरह से आप माइक का और साउंड का यहाँ से जो है वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप कंट्रोल पैनल में भी जा करके स्पीकर का और माइक का वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऊपर जो सर्च बार दिया गया है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख करके सर्च करना है। आपको सेटिंग मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। सीधा आप इस वाली सेटिंग में आ जाओगे। अगर आपको इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए व्यू बाय लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके लार्ज आइकन को चूज कर लोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है डबल माउस का। इसके बाद इस तरह से जो है आपको साउंड सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए स्पीकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप गाना चलाओगे तो यहाँ पर वेव चलेगी, वेव चल रही है मतलब ये ऊपर नीचे होगा, तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर में आवाज आ रही है। इसी तरह से रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे तो ये माइक का आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे हमारा माइक कनेक्ट है और हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये वेव चल रही है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाकर के इसका लेवल भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो साउंड और माइक्रोफोन को आप यहाँ से भी उसके वॉल्यूम को और उसको अगर देखना चाहो कि काम कर रहा है कि नहीं तो कंट्रोल पैनल में आकर के भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप साउंड सेटिंग में इस तरह से भी जा सकते हो। सेटिंग लिखने के बाद जब सर्च करोगे सेटिंग यहाँ पर आ जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप सेटिंग में आ जाते हो, यहाँ पर होम पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए साउंड का आपका ऑप्शन मिल जाएगा, साउंड पर क्लिक करते ही आप साउंड सेटिंग में आ जाते हो, इस तरह से भी आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है डेट और टाइम की सेटिंग। आपको अपने कंप्यूटर में टाइम सेट करना और डेट सेट करना आना चाहिए और ये सेट करना बहुत आसान है। चलिए प्रैक्टिकल सीखते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप में टाइम और डेट को सेट करना बहुत आसान है और उसकी सेटिंग में जाना और भी बहुत आसान है। आप डेस्कटॉप से ही टाइम एंड डेट की सेटिंग में जा सकते हो। यहाँ पर देखिए राइट साइड में कॉर्नर में आपको टाइम और डेट दिख रहा है। आप इस पर माउस का राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एडजस्ट डेट एंड टाइम का आपको एक सेटिंग मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट जो है सेटिंग में पहुंच जाओगे और यहाँ से आप टाइम जोन सेट कर सकते हो। इंडिया का जो टाइम जोन है चेन्नई कोलकाता वाला है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करके बाकी पहले से सेट है तो अच्छा है। इसके बाद डेट और टाइम को अगर आप मैनुअल सेट करना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिक वाला सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक जो है आपको सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जितना भी टाइम होगा जो भी डेट रहेगी वो ऑटोमेटिक सेट रहता है। लेकिन अगर आप खुद से सेट करना चाहते हो तो इसे बंद करोगे सबसे पहले, फिर यहाँ पर जो है आपको मैनुअल सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डेट और टाइम को सेट कर सकते हो। यहाँ से डेट चूज करोगे, कौन सा महीना है कौन सा ईयर है वो सब चूज कर सकते हो। यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो और चेंज पर क्लिक कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। आपको इसे हमेशा ऑटोमेटिक ही रखना है ताकि बार बार सेट करने की जरूरत ना पड़े। जो भी डेट हो वो ऑटोमेटिक बदलती रहे, वो ऑटोमेटिक सेट रहे, जो भी टाइम हो रहा है ऑटोमेटिक सेट रहे। एक और बात, अगर आपका जो टाइम है ना वो 13, 14, 15, 24 इस तरह से बज रहा है तो इसे भी आप सही कर सकते हो। इसी में आपको चेंज द डेट एंड टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, लॉन्ग डेट भी चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ जो 13, 14, 15 बजता है ना वो शॉर्ट टाइम में आपको जो है सेट करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो है ये वाला सेट रहेगा 9:40 और इसमें PM AM नहीं लिखा रहेगा। तो आपको जो है जहाँ पर
AM PM लिखा है बस उसको चूज कर देना है। उसको चूज करते ही आपका जो है टाइम है ना वो 13, 14, 15, 16 इस तरह से नहीं बजेगा, बल्कि 12 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से टाइम जोन हो जाएगा। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो ये है कि वाईफाई नेटवर्क को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सेटिंग भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल सीखते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप से अपने मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क कनेक्ट करना हो या फिर किसी भी वाईफाई का नेटवर्क कनेक्ट करना हो, कनेक्ट करना बहुत आसान है। हम मोबाइल फ़ोन का ही कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। मोबाइल फ़ोन में हॉटस्पॉट होता है, उसको आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए स्पीकर के बगल में ही एक इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इंटरनेट का आइकन रहेगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई का आइकन मिलेगा। आप वाईफाई के आइकन पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ से आपको वाईफाई को ऑन कर देना है। वाईफाई को ऑन करने के बाद ये जो है इस तरह से सर्च चलेगा और जो भी आप वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हो उस वाईफाई को चूज करोगे, फिर कनेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद पासवर्ड पूछता है, तो जो भी आपके मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट का पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालते हो, फिर नेक्स्ट करोगे, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम इस वाले को कनेक्ट करके दिखा देते हैं। ये हमारे मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट है, कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। हमने पासवर्ड पहले से डाला हुआ है। अब देखिए नेटवर्क जो है कनेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है वाईफाई का सिंबल इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से अपने कंप्यूटर में वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर लैपटॉप में भी आप इंटरनेट चला सकते हो। अगर आपको यहाँ पर वाईफाई को कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में एक वाईफाई एडाप्टर आता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से रहेगा, ये 200-250 रुपए का मिलता है। इसको ला करके आपको अपने CPU में लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट करने का। और अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल रहता है, उसमें आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और कनेक्ट कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में, और ये भी सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है पर्सनलाइजेशन। इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ये सारे जो सेटिंग है वो पर्सनलाइजेशन सेटिंग से होगा। जैसे कि अगर आपको अपने स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करना है, अपनी फोटो लगानी है या फिर कोई दूसरा थीम चेंज करना है, तो वो आप कैसे करोगे? इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पर कहीं पर भी माउस का राइट क्लिक करना है। इसके बाद पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सीधा जो है पर्सनलाइजेशन वाली सेटिंग में आ जाओगे। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे, बहुत सारे आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आपको जो भी पसंद है बस उस पर क्लिक करते चले जाओगे, बैकग्राउंड चेंज होगा, जो कि आप देख सकते हो। जिस पर भी क्लिक करोगे ऑटोमेटिक बस वो बैकग्राउंड जो है चेंज हो जाएगा। अगर आप खुद की पिक्चर बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो तो ब्राउज फोटो पर क्लिक करोगे, गैलरी खुल जाएगी। जहाँ पर भी आपने फोटो रखी है, फोटो को सिलेक्ट करना है आपको। हम ये वाली फोटो चूज कर लेते हैं। इसके बाद चूज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो फोटो जो है बैकग्राउंड में लग जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको सॉलिड कलर यूज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सॉलिड कलर पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो है यहाँ से कोई भी सॉलिड कलर यूज कर सकते हो, केवल कलर रहेगा बैकग्राउंड में। इसी तरह से आप स्लाइड शो भी यूज कर सकते हो और विंडोज स्पॉटलाइट भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल हम पिक्चर ही यूज करेंगे और पिक्चर में भी जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड थीम इसके अंदर है उसी को यूज करेंगे। हम इसी को रहने देते हैं। इसके अंदर एक और सेटिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो कि है डार्क मोड। अगर आप अपने कंप्यूटर में जो सेटिंग वगैरह है, जो भी कंप्यूटर में आप अंदर जा रहे हो, उसको डार्क मोड में इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो इसी सेटिंग में आने के बाद कलर्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसके अंदर आपको जो है चूज योर मोड करके एक सेटिंग मिलेगी। इसके अंदर लाइट सेलेक्ट है। अगर आप डार्क सेलेक्ट कर देते हो ना तो इस तरह से डार्क दिखाई देगा। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा डार्क मोड में वो लोग यूज करते हैं। अगर आपको डार्क मोड में यूज करना है तो डार्क मोड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लाइट यूज करना है तो लाइट चूज कर सकते हो। इस तरह से आप मोड भी चेंज कर सकते हो। इसी के अंदर आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको केवल थीम यूज करनी है तो आप इस पर क्लिक करिए। आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जितनी भी बनी बनाई पहले से थीम रहेगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस आपको एक क्लिक करना है, वो थीम जो है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगली सेटिंग है सिस्टम स्टोरेज की, और ये सेटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस सेटिंग में जा करके आप अननेसेसरी फाइल को डिलीट कर सकते हो और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्पेस फ्री कर सकते हो। मतलब कि ज्यादा अननेसेसरी फाइल भरी हुई है तो उनको डिलीट करके ड्राइव को जो है खाली कर सकते हो। चलिए इसे प्रैक्टिकल सीखते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर की सेटिंग में आ जाना है।
सेटिंग में कैसे आना है कई बार हम लोग सीख चुके हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको नीचे की साइड में स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सी ड्राइव को कितना किस फाइल ने कवर किया हुआ है, मतलब कि सी ड्राइव में जितना भी स्पेस है उसमें से कितना ज्यादा स्पेस किस फाइल ने लिया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो और यहीं से उन फाइल को डिलीट भी कर सकते हो स्टोरेज को खाली करने के लिए। अभी ये लोड ले रहा है। जैसे कि देख सकते हो हमारा जो सी ड्राइव है 243 GB का है, जिसमें से 150 GB अभी फ्री है, मतलब खाली है। 92.3 GB यूज्ड है, जिसमें से 92.3 GB में से 36.4 GB जो है इसी ने यूज किया है इंस्टॉल ऐप। कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल की गई है वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो और इसमें से जो भी अनयूज ऐप है जिसको आप यूज नहीं करते हो उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो स्पेस को खाली करने के लिए। 3 लाइन पर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दोगे तो वो जो है अनइंस्टॉल हो जाएगी, फिर वो स्पेस जो है खाली हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो सी ड्राइव है वो खाली हो जाएगा। इसी तरह से अदर पर क्लिक करके आप देख सकते हो कौन कौन सी फाइल ने जो है स्पेस घेरा हुआ है। टेम्परेरी फाइल पर क्लिक करके आप टेम्परेरी फाइल देख सकते हो, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट वाली फाइल और डेस्कटॉप पर क्लिक करके डेस्कटॉप पर जो भी फाइल रखी है उसमें से जो भी जरूरी फाइल है उसको आप छोड़ सकते हो और जो जरूरी नहीं है उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे कि हम आपको टेम्परेरी फाइल दिखा देते हैं। टेम्परेरी फाइल पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐसा पेज आ जाएगा। डाउनलोड वाला जो है 1.32 GB है और ये जो डिलीवर ऑप्टिमाइज फाइल है इसमें भी डाउनलोड वाली फाइल है। अगर आप इसे जो है रिमूव कर देते हो ना तो जो भी आपने डाउनलोड किया है ना वो भी डिलीट हो जाएगा, तो इसको आपको हमेशा अनचेक करके रखना है, डाउनलोड वाला रिमूव नहीं करना है। थंबनेल आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल और टेम्परेरी फाइल ये जो है आपकी कंडीशन में हो सकता है ज्यादा स्पेस इन्होंने घेरा हो तो इनको आप जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हो। रिमूव फाइल पर क्लिक कर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे, रिमूव हो जाएगा। फिर इसे रिफ्रेश कर दोगे तो फिर से वो आ जाती है, लेकिन वो कम रहेंगी, कम स्पेस घेरे रहेंगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आप स्टोरेज वाली सेटिंग में जा करके आपके सी ड्राइव का स्टोरेज किसने कितना घेरा हुआ है उसकी जानकारी निकाल सकते हो और यहीं से जो है उन्हें क्लीन भी कर सकते हो। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है पावर्स एंड स्लीप सेटिंग। इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर के स्लीप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, चलिए प्रैक्टिकल सीखते हैं। अगर आपका कंप्यूटर 5 मिनट अगर आप नहीं चलाते हो तो स्लीप मोड में चला जाता है और आप ये चाहते हो कि आपका कंप्यूटर 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है स्लीप मोड में जाए, मतलब टाइमिंग आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो ये सेटिंग से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम पर ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है पावर का सेटिंग मिल जाएगा, आपको पावर सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन स्लीप हाइबरनेट टाइम आउट करके मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखोगे पहली सेटिंग है टर्न माई स्क्रीन ऑफ आफ्टर, मतलब कि आपकी जो स्क्रीन है वो कितने समय बाद ऑफ हो जाए वो आप यहाँ से सेट करोगे। जैसे हमारा 5 मिनट सेव है, 5 मिनट तक अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी नहीं करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वैसे रिकमेंडेड वाला ही सही रहता है तो हम रिकमेंडेड ही रहने देंगे। बाकी आपकी कंडीशन में अगर आप ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा टाइमिंग इस तरह से चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह से नीचे एक और सेटिंग है मेक माई डिवाइस स्लीप आफ्टर, मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड में कितने समय बाद जाना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी रिकमेंडेड 15 मिनट ही रहता है, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि कभी जो है स्लीप में ना जाए तो नेवर चूज कर सकते हो, स्लीप में नहीं जाएगा। बाकी रिकमेंडेड ही हम रहने देंगे और पहले वाले में भी रिकमेंडेड ही रहने देंगे। बाकी अगली जो इसमें सेटिंग है मेक माई डिवाइस हाइबरनेट आफ्टर, इसको हम नेवर ही रहने देंगे, ऐसे पहले ही से ही सेटिंग थी। तो बस यहाँ पर आपको इतना समझना है कि अगर आप स्क्रीन जो आपका ऑफ हो जाता है उसकी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो, आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड में चला जाता है उसकी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो वो काम यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद अगली सेटिंग है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वाली सेटिंग। अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया है फिजिकल वाला जिससे आप टाइप कर रहे थे तो उस कंडीशन में कंप्यूटर के अंदर एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, उसको ऑन करके आप टाइपिंग कर सकते हो या फिर जो भी काम कर रहे थे उसको कर सकते हो। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को आप कैसे ला सकते हो, क्या सेटिंग है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को आप दो तरह से इनेबल कर सकते हो। पहला तो आप सेटिंग में जाकर के ऑन कर सकते हो, आपको सेटिंग में चले जाना है। इसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलेगी एक्सेसिबिलिटी की, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कीबोर्ड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे। फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे इनेबल कर देना है। तो इस तरह से कीबोर्ड आ जाएगा। अब आप जो भी टाइपिंग
टाइपिंग करना चाहते हो इस कीबोर्ड की मदद से टाइप कर सकते हो। बाकी दोस्तों शॉर्टकट से भी आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ला सकते हो। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट बताया गया है विंडोज, कंट्रोल और ओ से। तो हम विंडोज बटन दबाएंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, फिर ओ बटन दबाएंगे तो इस तरह से शॉर्टकट से भी जो है आ जाएगा। आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, विंडोज, कंट्रोल और ओ बटन दबाइए, जहां पर भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की जरूरत है आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो अगली सेटिंग है वो है प्राइवेसी सेटिंग। इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऐप कैमरा यूज करेगा और माइक यूज कर सकता है। मतलब आप परमिशन दे सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन आपका कैमरा यूज करे, आपका माइक यूज करे, और उसे बंद भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो। ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए आपको सेटिंग में ही आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की सेटिंग मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस वाली सेटिंग में आ जाते हो। यहाँ पर देखिए आप ऐप की परमिशन को यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लोकेशन का। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपकी लोकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन के साथ शेयर हो रही है तो आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ से आप लोकेशन को बंद भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। जिस भी एप्लीकेशन के साथ अगर आप लोकेशन शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। इसके बाद इसके अंदर अगला ऑप्शन मिल जाता है कैमरा का। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपका कैमरा एक्सेस कर रही हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें एक्सेस देने से बंद भी कर सकते हो और एक्सेस भी दे सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मोबाइल फोन से कैमरा कंप्यूटर में कनेक्ट तो कर देते हैं या फिर वेब कैम कनेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ से अगर परमिशन बंद रहती है तो कैमरा काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आपको इस वाली सेटिंग में आकर के कैमरा का एक्सेस देना पड़ता है। किस एप्लीकेशन को आप कैमरा का एक्सेस दे रहे हो, किसे बंद कर रहे हो, आप यहीं से जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। कभी कभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर भी गूगल क्रोम पर कैमरा का एक्सेस लगता है। अगर कैमरा का एक्सेस गूगल क्रोम पर नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार इस वाली सेटिंग में आकर के चेक कर लीजिएगा कि यहाँ से जो है ऑन है कि नहीं। अगर ऑफ रहेगा तो आप यहाँ से ऑन कर दोगे तो गूगल क्रोम में जो है कैमरा का एक्सेस होने लगेगा और फिर आप लाइव फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोकेशन, यहाँ से कैमरा का एक्सेस चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये चेक करना चाहते हो कि माइक का एक्सेस कौन कौन सी एप्लीकेशन ले रही है तो आप यहाँ पर क्लिक करके माइक्रोफोन का भी एक्सेस बंद कर सकते हो और दे सकते हो। आप ये चाहते हो कि कैमरा जो एप्लीकेशन है उसमें माइक का एक्सेस न रहे तो यहाँ से बंद कर दीजिए, चाहते हो कि रहे तो यहाँ से ऑन कर दीजिए। बाकी जिसको भी आप बंद करना चाहते हो बंद कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग आखिरी सेटिंग विंडोज अपडेट सेटिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ से आप सिस्टम को अपडेट कर सकते हो, सिस्टम अपडेट है कि नहीं उसको चेक कर सकते हो। अगर कोई अपडेट आया है तो उसको इंस्टॉल करके अपडेट कर सकते हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखते हैं। विंडोज अपडेट चेक करने के लिए और अगर कोई अपडेट आया है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको सेटिंग में ही आ जाना है। सेटिंग में कैसे आना है वो हम कई बार समझ चुके हैं। सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे देखिए यहाँ पर विंडोज अपडेट करके एक सेटिंग मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई अपडेट आया होगा ना तो इस तरह से इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड होगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इंटरनेट को कनेक्ट जरूर करा लेना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसे डाउनलोड होने में, इंस्टॉल होने में, तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है और दूसरा काम कर सकते हो। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा अपडेट आया होता है जिसमें आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे अपडेट होते हैं जिसमें रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर रीस्टार्ट करने का दे रहा है तो आपको रीस्टार्ट पर क्लिक करके रीस्टार्ट कर देना है। मेरी कंडीशन में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अगर रीस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर रीस्टार्ट करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो दोस्तों हमने रीस्टार्ट कर दिया है और फिर से हमने ओपन कर दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर यू आर अप टू डेट लिख करके आ रहा है, मतलब कि विंडोज की तरफ से कोई नया अपडेट अब जो है नहीं है। और आज ही अपडेट आया था 9:50 पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया था और हमने उसे इंस्टॉल कर दिया। वैसे अगर आप अपडेट को चेक करना चाहते हो तो चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो चेकिंग का प्रोसेस चलता है। अगर कोई नया अपडेट आया होगा तो वो जो है नीचे दिखाई देता है, फिर आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर कोई नहीं आया होगा अपडेट ना तो यू आर अप टू डेट करके इस तरह से ऑटोमेटिक मैसेज जो है लिख करके आपको ऊपर मिल जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हो अभी जस्ट हमने चेक किया तो 5:19 पर एक नया फिर से अपडेट आ गया, तुरंत देख सकते हो। और ये सिक्योरिटी की तरफ से अपडेट आया है और ये इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो बस आपको इतना समझना है कि अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज अपडेट चेक करना चाहते हो और विंडोज अपडेट कोई आया है तो उसे अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर के चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। कोई अपडेट आया होगा तो इस तरह से ऑटोमेटिक डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये वाला इंस्टॉल भी हो गया है, कंप्लीट भी लिखा हुआ आ रहा है। इस कंडीशन में हमें जो है रीस्टार्ट करने के लिए नहीं बोला गया है। तो कभी कभी आपको रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा, कभी कभी नहीं कहा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहा गया है तो रीस्टार्ट करिए, नहीं कहा गया है तो नहीं करिए। फिर से आप चाहो तो चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। कोई नया अपडेट आया होगा तो वो जो है अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आ गया। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। वैसे तो कंप्यूटर की और भी बहुत सारी सेटिंग है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन उनकी जानकारी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि आप इस वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले। साथ ही साथ एड्रेस भी आप अपना जरूर बताइएगा कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।